हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम चार ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। एक है कॉन्कैटिनेशन, एक है रिपीटेशन, एक है इन और एक है नॉट इन। तो इसका कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है ऐड करना, रिपीटेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, इन मतलब होता है कि हम चेक करते हैं कि ये मेंबर है कि नहीं है, उसका क्या मतलब है समझेंगे। और नॉट इन मतलब ये मेंबर नहीं है। और ऐड मतलब प्लस सिंबल आएगा, मल्टीप्लाई मतलब स्टार सिंबल आएगा। मेंबर है के लिए हम इन लिखेंगे और मेंबर नहीं है के लिए हम नॉट इन लिखेंगे। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि अपेंड ऑपरेशन क्या होता है। अपेंड ऑपरेशन के लिए आप मेरी वीडियो नंबर 6 के पार्ट 2 पे जाइए, तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि अपेंड ऑपरेशन क्या होता है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू मोटो। अब मैं बोलूँगा कि प्रिंट स्ट्रिंग 1 के पीछे स्ट्रिंग 2 को जोड़ दीजिए। और कैसे जोड़ते हैं हम? कॉमा लगाते हैं। कॉमा मतलब अपेंड, अपेंड में कॉमा यूज होता है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 1 जो था हेलो, उसके पीछे लग गया मोटो जो कि स्ट्रिंग 2 था। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग 2 के पीछे स्ट्रिंग 1 लगा दीजिए। यहाँ भी मैंने कॉमा यूज करा, अपेंड ऑपरेशन। अब देखिए हम मोटो के पीछे हेलो लगाए। अब हम देखेंगे कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। तो कॉन्कैटिनेशन का सिंबल क्या है? प्लस। अपेंड का सिंबल क्या था? कॉमा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, कॉन्कैटिनेशन मतलब ऐड करते हैं। तो ऐड या तो शुरुआत में भी हो सकता है, या तो एंड में भी हो सकता है, या तो बीच में भी हो सकता है। तो अब उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग 3 इज इक्वल्स टू हेलो, स्ट्रिंग 4 इज इक्वल्स टू माय नेम इज, स्ट्रिंग 5 इज इक्वल्स टू मैकबुक। अब मैं यहाँ तीन स्ट्रिंग है मेरे पास। अब मुझे किसी भी ऑर्डर में इनको जोड़ना है, ऐड करना है एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको प्रिंट स्ट्रिंग 3 कॉमा, कॉमा नहीं, कॉमा अपेंड के लिए होता है। अब हम लिखेंगे प्लस स्ट्रिंग 5। तो स्ट्रिंग 3 के साथ मैंने स्ट्रिंग 5 जोड़ा है, तो हेलो मैकबुक ये लिखा आना चाहिए, हेलो मैकबुक। अब मैं करूँगा प्रिंट स्ट्रिंग 5 के साथ मैं जोड़ रहा हूँ स्ट्रिंग 4। तो अब यहाँ देखिए मैकबुक दिखाया स्ट्रिंग 5 का, और उसके बाद जुड़ गया माय नेम इज। अब आपको डाउट ये हो सकता है कि अपेंड में भी हम जोड़ रहे थे और कॉन्कैट में भी हम जोड़ रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन में भी। पर अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब देखिए, अब जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट स्ट्रिंग 5 के पीछे मुझे जोड़ना है स्ट्रिंग 3, और उसके पीछे मेरे को जोड़ना है स्ट्रिंग 4। और देखिए यहाँ पर पूरा स्ट्रिंग 5 आ गया, उसके बाद स्ट्रिंग 3 आ गया, और उसके बाद स्ट्रिंग 4 आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि ये तो अभी भी लगभग कॉन्कैटिनेशन, तो आप बोल सकते हैं ये तो अभी भी लगभग अपेंड टाइप का ही काम कर रहा है। पर अब मैंने क्या बोला कि आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करता हूँ, जैसे मैं करूँगा स्ट्रिंग 5, तो मतलब या तो अपन एक प्रॉपर स्ट्रिंग लेते हैं स्ट्रिंग 3। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रिंग 4 प्लस स्ट्रिंग 5। तो अभी आप देखेंगे कि हेलो माय नेम इज़ मैकबुक ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है, जो कि अपेंड के जैसा है। पर अगर हम जब कॉन्कैटिनेशन की बात करते हैं तो हम बीच में कुछ जोड़ सकते हैं। तो अब क्या जोड़ेंगे अपन, प्रिंट, और आप देखिए यहाँ हेलो और माय के बीच में स्पेस नहीं है, मतलब स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4 के बीच में स्पेस नहीं, तो मैं स्पेस डालूंगा स्ट्रिंग 3 प्लस स्ट्रिंग 4 प्लस स्ट्रिंग 5। ये तो अपना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग 3 के बीच में और स्ट्रिंग 3 और 4 के बीच में एक स्पेस डालूंगा। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, प्लस एक स्पेस डाल दिया मैंने। तो स्ट्रिंग 3 के बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद स्ट्रिंग 4 आएगा, उसके बाद मेरे को फिर एक स्पेस डालना है, तो मैं यहाँ पे फिर एक स्पेस डाल दूंगा।
तो डबल कोट मतलब स्ट्रिंग और ये सिंगल स्पेस आ गया, यहाँ पे भी है कि सिंगल स्पेस आ गया। तो स्ट्रिंग 3 फिर स्पेस फिर स्ट्रिंग 4 फिर स्पेस फिर स्ट्रिंग 5। अभी जो हेलो के बाद कोई भी स्पेस नहीं है और इस और मैकबुक के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो अपन देखते क्या आता है। तो यहाँ देखिए सब जगह स्पेस आ गया। वैसे आप बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपको स्पेस नहीं डालना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए जैसे 9856। यहाँ देखिए हेलो 98 माय नेम इज़ 56 मैकबुक। तो अपेंड मतलब होता है कि आपको पीछे जोड़ना है किसी भी चीज़ के पीछे, और उसमें हम कॉमा यूज़ करते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, पहली बात तो हम उसमें प्लस सिंबल यूज़ करते हैं, और इसमें आप कहीं पे भी बीच में भी ऐड कर सकते हैं कॉन्कैटिनेशन में। अब अपन थर्ड देखेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब रिपीट करना। तो उसके लिए मैं लूँगा एक, जैसे मैंने लिया वेरिएबल रिपीटर इज इक्वल्स टू मोटोरोला। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 बार मेरे को प्रिंट करवाना है, बस ऐसे मैं लिखूँगा प्रिंट रिपीटर इंटू 3 टाइम्स, वो 3 बार मोटोरोला प्रिंट करेगा। तो ये रिपीटेशन के लिए हम स्टार सिंबल यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इन का कैसे यूज़ होता है। तो अब जैसे मैंने लिया स्ट्रिंग, या तो मैं लेता हूँ नेम, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू मोटोरोला। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि अब मैं देखूंगा कि इस मोटोरोला में आर है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा इस आर प्रेजेंट इन लास्ट नेम, ऐसे में क्वेश्चन करूंगा। अगर आंसर आया ट्रू मतलब है, मैं लिखूंगा इस एक्स प्रेजेंट इन लास्ट नेम मतलब मोटोरोला। तो एक्स है क्या, नहीं है, तो आएगा आंसर फॉल्स। तो इसमें आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। तो हमने इन चेक कर लिया। अब हम देखेंगे नॉट इन। नॉट इन उसका उल्टा है, तो मैं बोलूँगा इज आर नॉट इन लास्ट नेम। आर लास्ट नेम में नहीं है क्या, तो आंसर आएगा फॉल्स, आर है लास्ट नेम में। अब मैं लिखूँगा एक्स नॉट इन लास्ट नेम, एक्स नहीं है लास्ट नेम में, तो आंसर आएगा ट्रू, एक्स नहीं है लास्ट नेम में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।